हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में न्यू आ गए हैं और हर एक ही क्वेरी रहती है कि हम पार्ट टाइम जॉब कैसे फाइंड करें। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूं तो वो बहुत ही सैचुरेटेड हो चुकी है और जॉब्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो अप्रोच करते रहते हैं कि हम पार्ट टाइम जॉब कैसे फाइंड करें, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो मैं आज आपको सबसे बेस्ट 3 वेज बताता हूँ जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं और आई एम श्योर कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको 3 वेज बताऊंगा। पहला होता है रेफरेंस लिंकिंग, और दूसरा होता है जो आपकी एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू आप जॉब कैसे ले सकते हैं, और थर्ड मैं बताऊंगा आप डोर टू डोर सीवी जब देते हो तो आपको क्या बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस लिंकिंग के बारे में। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो यूके आने की, जो भी न्यू स्टूडेंट्स यूके आना चाहते हैं या जो आ गए हैं वो अभी से आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओ। जो भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, जो भी आपके इंस्टाग्राम्स ग्रुप हैं, और या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जैसे यूनिवर्सिटी में आपके लिंक्स बनेंगे, और ट्राई करो वो आप लिंक एक्सपेंड करो। सिर्फ ऐसे मत करो कि आप इंडिया से आए हो तो आपको इंडियन लोगों के साथ ही बात करनी है, क्योंकि जब आपको जॉब चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा मैटर करता है रेफरेंस लिंकिंग। जैसे मैं कहीं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पे काम है तो मैं सबसे पहले उस बंदे को हायर करवाऊंगा जो मेरे साथ टच में है या मेरे साथ जिसकी अच्छी बॉन्डिंग है। तो जब भी आप जैसे अपने लोगों को छोड़ के बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं, यूरोपियंस हैं और जो और लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग अपनी रेफरेंस लिंकिंग से पहले ही अपनी जॉब का सॉर्ट आउट करके आते हैं। तो उनके पास जॉब्स होती हैं और उनको पता होता है पार्ट टाइम जॉब है या नहीं है कहीं पे। तो अगर आप उनके साथ टच में रहेंगे, उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी अगर उनके पास जॉब होगी तो आपको दिलवा सकते हैं। तो मैंने जो अपनी सबसे पहली पार्ट टाइम जॉब फाइंड करी थी वो भी ऐसे ही करी थी। मुझे जॉब मिली थी रेफरेंस लिंक के हिसाब से, और मेरा खुद का रेफरेंस लिंक नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी में काम, जैसे मैं स्टडी करने जाता था वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, वो काम करता था केएफसी में। केएफसी में एक उसका मैनेजर था, उसका जो फ्रेंड था वो करता था पापा जॉन्स में। तो मुझे पापा जॉन्स की जॉब उन लिंकों के थ्रू मिली थी। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं रेफरेंस लिंक की क्या वैल्यू है। अगर जैसे आपने किसी के साथ बात की, कोई यूरोपियन है जो कहीं बार में काम करता है, कहीं रेस्टोरेंट में काम करता है, तो उसको आपसे पहले पता होगा या किसी भी जॉब एजेंसी से पहले पता होगा कि यहाँ पे बंदे की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब भी जैसे जो ओनर है वो हायर करता है तो वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज से पूछता है कि अगर आपके कोई रेफरेंस में है जो अच्छा काम करता हो तो मुझे बंदा चाहिए। तो आप ऐसा करके अगर आप रेफरेंस लिंक अपने अच्छे रखोगे तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। और मैंने अपने रेफरेंस लिंक से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाई है। तो आप ये मस्ट इसके ऊपर फोकस्ड रहना, आप अपने लिंक बनाइए। आप अपना जो वो जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, अच्छे से बात कीजिए, उनके साथ आगे कॉन्टैक्ट बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके रिलेटिव, एज़ कम्पेयर टू आपके जॉब एजेंसीज। तो सेकंड आता है जॉब एजेंसी। जॉब एजेंसी भी अच्छा वे है जॉब ढूंढने का। आप जैसे ही यूके में एंटर होते हो तो आप सर्च कीजिए जहाँ भी आप नियर बाय लोकेशन पे रहते हैं, जॉब एजेंसीज नियर मी। तो आपके पास जितनी भी नियर बाय जॉब एजेंसीज हैं सारे में रजिस्टर कर लीजिए। बट यहाँ पे एक चीज़ बड़े केयरफुली ध्यान रखिए, जब भी आप किसी जॉब एजेंसी के साथ रजिस्टर करते हैं, अगर आप अपनी शिफ्ट उठाते हैं तो मस्ट है आप जाइए। क्योंकि अगर आप शिफ्ट उठाएंगे और जाएंगे नहीं तो वो 1 या 2 टाइम्स है आपको शिफ्ट देंगे, उसके बाद आपको कभी शिफ्ट नहीं मिलेगी उस एजेंसी की तरफ से। तो जब आप फुल टाइम पे होते हो तो बहुत मैटर करती हैं जॉब एजेंसीज। तो इसलिए आप अपने अच्छे कॉन्टैक्ट रखिए और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए एजेंसीज के सामने भी, ताकि जब भी उनके पास फुल टाइम वैकेंसी भी हो तो वो आपको प्रेफर करें एज कम्पेयर टू किसी फुल टाइम को हायर करने की बजाय। तो थर्ड आता है, आप है जो मैंने आपको बताया था, जो आप ढूंढेंगे डोर टू डोर सीवी प्लेस करके। तो सबसे पहले तो आप अपना सीवी फिजिकल मेरे हिसाब से ना निकलवाइए, क्योंकि मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट है या जो पार्ट टाइम जॉब्स हायर करते हैं वो आपके सीवी के नहीं देखते। वो या तो अपने रेफरेंस लिंक से हायर करते हैं या आप उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, या उनमें से किसी जो जैसे अपने लोग हर एक रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपका नंबर मिल जाए या उनके साथ कुछ भी किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट हो जाए कि आप हमें जॉब बता दीजिए जब भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब आप डोर टू डोर जाते हैं तो आपका आपका कम्युनिकेशन स्किल। मैं खुद जहाँ पे काम करता हूँ हमारे पास हमेशा स्टूडेंट्स आते रहते हैं।
जॉब्स पूछने के लिए। तो उसमें से 50% स्टूडेंट्स को तो कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छे से नहीं आता, वो आके जॉब पूछते हैं सीधा, इज देयर इज एनी जॉब वैकेंसी। तो आपको ऐसे बात नहीं करनी है। आप जब भी कभी कहीं पे जॉब पूछने जा रहे हैं, पहले पोलाइटली हेलो हाय करिए, फिर उनको बताइए कि सर मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ, ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप के यहाँ पे जॉब है या आप कहीं पे जानते हो जहाँ पे जॉब अवेलेबल है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम इन वेरी ट्रबल। तो मैक्सिमम लोग अगर आप प्यार से बात करोगे, अगर उनके पास जॉब भी नहीं होगी ना, तो वो आपको या तो प्यार से बोलेंगे कि यहाँ नहीं है, आपको कहीं ना कहीं का लिंक दे देंगे, या वो आपका नंबर लिख के रख लेंगे कि कोई बात नहीं, अगर आपको जब भी यहाँ पे वैकेंसी होगी तो मैं आपको डेफिनेटली बुलाऊंगा। क्योंकि हम जब भी हायरिंग करते हैं, मेरी जैसे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे दो तरीके की हायरिंग होती है। पहली होती है रेफरेंस हायरिंग, तो मैक्सिमम 80 to 90% वही होते हैं, बट जो 10% हायरिंग है वो आपकी होती है, जो लोग हमारे पास प्रीवियस आए होते हैं हम उनके नंबर नोट करते हैं बहुत लोगों के, बट हम उनके ही नंबर नोट करते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें या बहुत अच्छे से बात करके जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप आए अपने एटीट्यूड में आ रहे हैं, तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बहुत सारी, जब मैं आया था इधर तो मैंने भी वीडियोस देखी थी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आप जरूर देख के आइए। यहाँ पे हाय, हेलो, सॉरी, थैंक यू, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये वर्ड्स कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ नहीं यूज़ करने, आपको किससे कैसे बात करनी है। क्योंकि आप अब इंडिया से आ चुके हो, तो आपको अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए। तो ये 3 वेज थे, आपको जो भी वे अच्छा लगे आप उसके थ्रू जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा रेफरेंस लिंकिंग। आप रेफरेंस बनाइए अपने, वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। अगर आप एक बार रेफरेंस मतलब अपने बना लेते हैं, रेफरेंस लिंक हो गया आपके पास एक आपका नेटवर्क जनरेट हो गया, तो आप, जरूरी नहीं है पार्ट टाइम जॉब, जब आप फुल टाइम जॉब भी करेंगे या आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी या और भी कुछ जो बहुत चीज़ें होती हैं, आपको फीस में हेल्प चाहिए या आपको बहुत और चीज़ों की बारे में जानकारी चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो वो आप अपने कॉन्टैक्ट से, आपका जो नेटवर्क है उसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा हाई पेइंग जॉब कौन सी है और आप कैसे उनको ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दैट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।